नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं इज एम आर प्लस टू का यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किस सेंस में किया जाता है और टू बी के बाद बी का प्रयोग कब करते हैं इस स्ट्रक्चर में। और आप लोग जानेंगे कि इज एम आर प्लस टू या फिर हैज हैव प्लस टू में क्या अंतर है जब हम इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और हैज हैव के बाद टू बी का यूज कब करते हैं ये भी आप लोग इसी वीडियो में जानेंगे। अब देखिए, इसी प्रकार से वॉज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन इसमें और हैड टू में क्या अंतर है। मतलब वॉज वर्ब प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों का सेंस एक ही होता है, लेकिन अंतर क्या है ये सभी कुछ इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। और साथ ही साथ देखिए, देयर हैज टू बी, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम कब बनाते हैं ये भी आप लोगों को पता चलेगा। जैसे कि स्ट्रक्चर नीचे देख सकते हैं, देयर इज आर वॉज वर हैज हैव हैड। ठीक है, इसके बाद हम टू बी का यूज कब करते हैं आप लोगों को सभी कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अब देखिए, नीचे के दोनों वाक्य गलत क्यों है। जैसे देयर वर अ लॉट ऑफ बर्ड देयर, और सेकंड है देयर वर अ लॉट ऑफ वाटर देयर। दोनों ही वाक्य गलत है। तो ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में यही गलती होती है, जैसा कि इन दोनों सेंटेंसेस में। आप लोगों को अगर गलती नहीं दिख रही है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या गलती है इसमें। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है, देयर के साथ अब हेल्पिंग वर्ब है, मतलब इज एम आर वॉज वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद टू बी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये कब करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, देयर आर टू बी टू मैचेस नेक्स्ट संडे। इसका मतलब क्या है। और देयर विल बी टू मैचेस नेक्स्ट संडे, इसका मतलब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगले संडे को दो मैच होंगे। ठीक है, क्योंकि विल बी का यूज किया, फ्यूचर की बात है। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं इज एम आर प्लस टू का यूज हम कब करते हैं। कोई काम होने को है, या कोई काम होने वाला है, या कोई काम करना है। हिंदी कुछ भी समझे आप, बस ये समझिए कि कोई काम होना है, वो भी जल्दी ही, प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, और जब हम इसका यूज करते हैं इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, तो हम अपनी इच्छा से कोई काम करते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को अब ये पता चलेगा कि इज एम आर प्लस टू बी का यूज हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ही सी इट या कोई नाम है तो उसके साथ इज का यूज करते हैं। आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। यू वी दे या कोई बहुवचन संज्ञा है तो उसके साथ हम आर का यूज करते हैं। मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, आई एम टू गो टू प्ले क्रिकेट। या फिर मैं कहूं, मैं क्रिकेट खेलने जाने को हूं, मैं क्रिकेट खेलने जाने वाला हूं। मतलब कि कोई काम प्रेजेंट में ही जल्दी होने वाला है, तब हम इज एम आर प्लस टू का यूज करते हैं। अब देखिए, सेकंड सेंटेंस है, क्रिकेट खेला जाने को है, क्रिकेट इज टू बी प्लेड। तो ये मैं आपको बताऊं, ये पैसिव का सेंटेंस है, ये इंफिनिटिव का पैसिव है। इस सेंटेंस को देखिए, क्रिकेट खेला जाने को है, लेकिन खेलेगा कौन यहां पर नहीं पता चल रहा। ठीक है, हम चाहे तो बता भी दे, जैसे क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाने को है। ठीक है, बाय लगा के बाय यू, आपके द्वारा क्रिकेट खेला जाने को है, इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इज एम आर प्लस टू बी का यूज करते हैं हम पैसिव के लिए, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखिए, वो पत्र लिखने को है, या फिर वो पत्र लिखने वाला है, या फिर उसे पत्र लिखना है। हिंदी कुछ भी समझिए, मतलब कि कोई काम होने वाला है, वो भी कैसे होने वाला है, इच्छा से। ठीक है, यहां कोई मजबूरी नहीं है, इच्छा से होने वाला है। He is to write a letter, एक पत्र लिखा जाने वाला है। A letter is to be written, ये पैसिव है, to be के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। तो इस वाक्य में ये नहीं बताया गया कि पत्र लिखेगा कौन। हम चाहे तो बता दे, by me, by you, by him, by her, by them। ठीक है, इस प्रकार से उसे इनाम दिया जाना है, he is to be rewarded। तो यहां पर आप लोगों ने ये समझा कि जब भी हम इज टू, एम टू, आर टू का यूज करते हैं तो कोई काम हम अपनी इच्छा से करते हैं। अब अंतर क्या है इज टू, एम टू, आर टू और हैज टू, हैव टू में। तो देखिए, स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
उसके बाद हम टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं या अदर वर्ड। ये मजबूरी दिखाता है कि कोई काम करना ही है या कोई काम करना पड़ता है। मुझे पढ़ना पड़ता है या पढ़ना है, दोनों के लिए हम बोलेंगे आई हैव टू रीड। आप कहेंगे दोनों के लिए कैसे बोल सकते हैं? अगर मैं कहूं आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है, तो इसका सेंस आएगा मुझे पढ़ना है सिर्फ। आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई हैव टू रीड, मतलब कि मेरी मजबूरी है, मुझे पढ़ना पड़ता है या पढ़ना ही है, मैं मजबूर हूं, मुझे पढ़ना ही है। ठीक है, मेरे ऊपर प्रेशर है किसी चीज का या नेसेसरी है मेरे लिए कि मुझे पढ़ना ही है, तब हम हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं कंपल्सन, मजबूरी को दिखाने के लिए। तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? उसे स्कूल जाना पड़ता है या फिर उसे स्कूल जाना है, दोनों के लिए हम यूज करते हैं ही हैज टू गो टू स्कूल। अगर मैं यहां पर कहूं ही इज टू गो टू स्कूल, मतलब उसे स्कूल जाना है, वो स्कूल जाने वाला है, वो स्कूल जाने को है, ये सभी सेंस आते हैं। लेकिन इज टू से ये सेंस कभी नहीं आएगा कि उसे स्कूल जाना पड़ता है। तो इज टू, एम टू, आर टू का यूज हम करते हैं जब कोई काम हम अपनी इच्छा से करते हैं, जबकि हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं कि मजबूरी है कोई काम करना, हमारे ऊपर प्रेशर है या कोई जरूरत है कि वो काम करना ही है, उसे यहां आना पड़ता है या उसे आना है। ही हैज टू कम हियर, हमें काम करना पड़ता है या करना है। वी हैव टू वर्क, इसी का अगर हम पैसिव बनाए हैज, हैव या हैड अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट, टू बी का यूज करेंगे उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई काम किया जाना है या कोई काम किया जाना था, जो कि जरूरी है या था। जैसे हमें पार्टी में आमंत्रित किया जाना है, कौन करेगा पता नहीं, ये सेंटेंसेस पैसिव के हैं, तब हम टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे वी हैव टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, पार्टी में आमंत्रित किया जाना है, लेकिन पार्टी में इन्वाइट करेगा कौन ये नहीं पता, तो ये पैसिव है। हम चाहे तो बता दे बाय हिम, उसके द्वारा हमें पार्टी में आमंत्रित किया जाना है, इस कमरे को पेंट करना है, या फिर इस कमरे को पेंट किया जाना है। दिस रूम हैज टू बी पेंटेड, हैज टू का यूज कर रहे हैं, हैव टू का यूज कर रहे हैं, हैड टू का यूज कर रहे हैं, कोई काम मजबूरी में करना ही है, ये सेंस देता है और ये उसका पैसिव है। इस कमरे को पेंट किया जाना था अगर हम कहें पास्ट में, तो दिस रूम हैड टू बी पेंटेड। ठीक है, हैड, पास्ट के लिए हैड का यूज करते हैं, आप लोगों को पता है। सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम पास्ट की कोई चीज दिखाने के लिए कि हमें ऐसा करना था वो बताते हैं वॉज वर्ब से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए, उसे स्कूल जाना था, ही वॉज टू गो टू स्कूल, वो कंप्यूटर खरीदने वाला था, ही वॉज टू परचेज अ कंप्यूटर। हमें नहाना था या हम नहाने को थे, वी वर टू बैथ। मुझे घर आना था या मैं घर आने वाला था, आई वॉज टू कम होम। तो आपने देखा कहीं पर जाना था, ना था का सेंस आ रहा है, वाला था का सेंस आ रहा है, को था या को थे का सेंस आ रहा है। हिंदी आप कुछ भी समझे, इसका मतलब है कोई काम करना था, वो भी इच्छा से, यहाँ पर कोई मजबूरी नहीं है जब हम वॉज वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो वॉज वर्ब से आप लोग ये समझिए कि पास्ट में कोई काम करना था, वो भी इच्छा से, चाहे ये सेंस कुछ भी आए, वाला था, को थे, ठीक, कुछ भी आए, लेकिन ये समझिए कि कोई काम करने वाला था कोई पास्ट में। इसी प्रकार से देखिए, वॉज या वर्ब के बाद टू बी का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ये स्ट्रक्चर पैसिव का है। जैसे क्रिकेट खेला जाने को था, क्रिकेट वॉज टू बी प्लेड। एक पत्र लिखा जाने वाला था, अ लेटर वॉज टू बी रिटन। उसे इनाम दिया जाना था, ही वॉज टू बी रिवॉर्डेड। अब इसी का देखिए, जब हमें मजबूरी दिखानी हो कि कोई काम करना पड़ता था, करना था, ठीक है, या करना पड़ा, तो हम हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये मजबूरी दिखाता है कि कोई काम मजबूरी में करना था। मुझे बाजार जाना था या पढ़ता था या पढ़ा, तीनों के लिए हम बोलेंगे आई हैड टू गो टू द मार्केट। उसे यहां आना था, आना पड़ता था या आना पड़ा, ही हैड टू कम हेयर। मुझे गेम जीतना था, जीतना पड़ता था या जीतना पड़ा, आई हैड टू विन द गेम।
ठीक है, यहां पर हम हैड टू से पास्ट की मजबूरी दिखाते हैं कि कोई काम करना था। अब हैड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम पैसिव के लिए। जैसे क्रिकेट खेला जाने को था, क्रिकेट हैड टू बी प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टू बी के बाद। एक पत्र लिखा जाने वाला था, अ लेटर हैड टू बी रिटन, उसे इनाम दिया जाना था, ही हैड टू बी रिवॉर्डेड। तो पैसिव को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कोई काम होने वाला था लेकिन वो हुआ नहीं, वो काम बाकी ही रह गया। अब देखिए फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट विल बी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे पार्क जाना होगा, आई विल बी टू गो टू पार्क, इच्छा से। हमें उसे बुलाना होगा, वी विल बी टू कॉल हिम। आपको आना होगा, यू विल बी टू कम। अब हम विल हैव प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो इसका भी वही सेंस रहेगा, लेकिन हम इसमें मजबूरी दिखाते हैं। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू पार्क। हमें उसे बुलाना पड़ेगा, वी विल हैव टू कॉल हिम। आपको आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। ठीक है, मजबूरी दिखाने के लिए विल हैव टू, फ्यूचर के लिए कोई काम करना होगा या पड़ेगा। अब देखिए इज एम आर प्लस हैविंग टू का यूज करते हैं कोई काम करना पड़ रहा है के सेंस में, मजबूरी दिखाने के लिए। जैसे मुझे लिखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू राइट, मुझे ये काम करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क। मुझे इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। इसी प्रकार से पास्ट के लिए आप वॉज वर प्लस हैविंग टू का यूज कर सकते हैं। जैसे उसे ये काम करना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू डू दिस वर्क। हमें वहां जाना पड़ रहा था, वी वर हैविंग टू गो देयर। फ्यूचर के लिए आप विल बी प्लस हैविंग टू का यूज करें। जैसे तुम्हें ऑफिस जाना पड़ रहा होगा, यू विल बी हैविंग टू गो टू ऑफिस। मुझे पढ़ना पड़ रहा होगा, आई विल बी हैविंग टू रीड। अब आप लोगों के लिए एक और कंफ्यूजन है, देयर हैज टू बी का यूज कब करते हैं। जैसे देयर इज आर वॉज वर हैज हैव हैड प्लस टू बी प्लस अदर वर्ड, ऐसा स्ट्रक्चर कब हम यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नीचे के दोनों वाक्य गलत क्यों है, क्या आप बता सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये वाक्य गलत क्यों है। देयर वर अ लॉट ऑफ बर्ड देयर, गलत सेंटेंस है। देयर वर अ लॉट ऑफ वाटर देयर, ये भी गलत सेंटेंस है। अब देखिए देयर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब प्लस टू बी का प्रयोग कब करते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, मैंने आप लोगों को बता ही दिया। कोई चीज होना है या होने वाला है, कोई काम होना बाकी है जो भविष्य में हो सकता है, उसके लिए हम देयर प्लस इज आर प्लस टू बी प्लस नाउन फ्रेज का यूज करते हैं। ठीक है, या अदर वर्ड कह सकते हैं आप लोग। और कोई काम होना था या होने वाला था या कोई काम बाकी था जो पास्ट में हो सकता था, उसके लिए हम वॉज वर का यूज करते हैं। कोई काम जरूर होना है या जरूरी है कोई काम होना बाकी जो भविष्य में हो सकता है, उसके लिए हम हैज या हैव का यूज करते हैं। और हैड का यूज करते हैं पास्ट के लिए, कोई काम होना जरूरी था या बाकी था। देखिए देयर आर टू बी टू मैचेस नेक्स्ट संडे, या फिर हम कहें देयर विल बी टू मैचेस नेक्स्ट संडे, मतलब अगले रविवार को 2 मैच होने हैं। या फिर हम कहें अगले रविवार को 2 मैच होंगे। तो फ्यूचर के बारे में हम बताते हैं देयर आर टू बी देयर इज टू बी से। देखिए इसे खेलने से पहले खेल में जरूर बदलाव करना होगा, मतलब बदलाव अभी बाकी है। इसे खेलने से पहले खेल में बदलाव करना जरूरी है, बदलाव अभी बाकी है। इसे खेलने से पहले खेल में बदलाव जरूर करना चाहिए, बदलाव अभी बाकी है, मतलब कि कोई चीज अभी होना बाकी है। देयर हैज टू बी कहे या गॉट को ना भी लगाए तो भी चलेगा, स्पोकन इंग्लिश में लगा देते हैं। जैसे देयर हैज गॉट टू बी अ चेंज इन द गेम बिफोर प्लेइंग इट। देखिए देयर हैड टू देयर हैज टू बी का यूज करते हैं ये कहने के लिए कि कुछ सच होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, ऐसा हम विश्वास करते हैं। ठीक है, जैसे देयर हैड टू बी सम मिस्टेक पास्ट के लिए, मतलब कुछ गलती होनी ही थी, या फिर हम कहें कुछ गलती होनी जरूरी थी। ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ गलती हो सकती थी या होनी थी। देयर हैड टू बी सम मिस्टेक। इसी प्रकार से देयर हैज टू बी सम प्रॉब्लम,
कुछ समस्या होनी है। अगर हम कहें देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, कोई दिक्कत जरूर होगी या जरूर कोई दिक्कत होगी, तो बेयर इंफिनिटिव का यूज कर सकते हैं मस्ट के साथ बी सीधा। देयर हैज टू बी प्लस नाउन या प्लेस, इस इलाके में एक एटीएम होना जरूरी है। देयर हैज टू बी एन एटीएम इन दिस एरिया। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल से आसानी से समझ रहे होंगे। देखिए, इस क्षेत्र में एक एटीएम जरूर होना चाहिए या फिर इस इलाके में एक एटीएम होना जरूरी है। हम इस प्रकार से बना सकते हैं मॉडल का यूज करके, देयर मस्ट बी एन एटीएम इन दिस एरिया। तो यही तो ये भी है, देयर हैज टू बी एन एटीएम इन दिस एरिया। एक ही चीज है, ये मस्ट भी यूज करे या फिर हैज टू बी यूज करे। देखिए एक और एग्जाम्पल, देयर हैज टू बी मनी टू बाय समथिंग, कुछ खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, जरूरी है। देखिए नेक्स्ट, देयर हैज टू बी टाइम, समय होना जरूरी है। फॉर यू, आपके लिए, टू स्टडी, पढ़ने के लिए। ठीक है, आपके पास समय होना जरूरी है पढ़ने के लिए, तो ये वही चीज है, आपके अध्ययन के लिए समय होना चाहिए या जरूरी है, तभी ना हम हैज टू बी का यूज कर रहे हैं। देखिए बाय मोर एग्जाम्पल्स में मैं आप लोगों को दिखाता हूं, किसी चीज की मौजूदगी के लिए भी हम देयर का यूज करते हैं। देयर प्लस इज जबान प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा, वॉज वर पास्ट टाइम को, विल बी फ्यूचर को दिखाएगा। उसके बाद हम नाउन रख देंगे या नाउन फ्रेज रखेंगे। एक मक्खी है, देयर इज अ फ्लाई, देयर के बाद इज क्योंकि प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, अ फ्लाई जो कि एक नाउन है। वहां एक मक्खी अगर कहना है तो देखिए देयर इज अ फ्लाई, देयर, वहां के लिए हमने फिर से देयर का यूज किया एडवर्ब की तरह, ये डमी की तरह यूज कर रहे हैं हम देयर का। ठीक है, यहां बहुत से लोग हैं, देयर आर मैनी पीपल हेयर, वहां एक मंदिर था, देयर वॉज अ टेम्पल देयर। अगले सप्ताह तक कोई फल शेष नहीं रहेगा, मतलब कोई फल बचेगा नहीं। बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक, देयर विल बी नो फ्रूट लेफ्ट, लेफ्ट मतलब शेष या बचा हुआ, नाउन प्लस लेफ्ट। ठीक है, नाउन, फ्रूट जो है नाउन है, और लेफ्ट। उसके पास अभी भी 2 पार्ट पढ़ना बाकी है। ठीक है, उसे मतलब कि उसे अभी भी 2 पार्ट पढ़ने हैं। ही स्टिल हैज 2 लेसन्स लेफ्ट टू स्टडी, तो हमने लेफ्ट का यूज किया, कोई चीज बाकी है इसलिए। नाउन प्लस लेफ्ट प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, जैसे उस महीने 2 संगीत कार्यक्रम हुए थे, देयर वर 2 कंसर्ट्स दैट मंथ। तो स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं, जब हम किसी दृश्य, सीन या स्थिति, सिचुएशन का वर्णन करते हैं तब भी हम देयर का यूज करते हैं। वहां छात्र छात्राएं पढ़ रहे थे, देयर वर स्टूडेंट स्टडिंग देयर, स्टूडेंट वर स्टडिंग देयर, मतलब कि वहां छात्र और छात्राएं पढ़ रहे थे। तो देखिए ये हमने किस प्रकार से, हमने एक तो देयर से बना दिया यहाँ पर देयर वर का यूज करके, और सीधा हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स को ही उठाया, उसे ही सब्जेक्ट बना लिया और वर्ब का यूज किया। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। उसके बाद इस प्रकार से बना दिया, स्टूडेंट्स वर स्टडिंग देयर। तो आप सीधा सब्जेक्ट को ही उठा के रख दे या फिर देयर वाले स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं। दोनों वाक्यों का मीनिंग सेम है। टेबल पर एक किताब पड़ी हुई है, हम इसे बना सकते हैं अ बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल, और हम इसे देयर से भी बना सकते हैं, देयर वॉज अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। सबसे पहले देयर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है उसे रखेंगे, उसके बाद वर्ब और जो अदर वर्ड है। चूल्हे से लपटें निकल रही है, हम इसे बना सकते हैं फ्लेम्स आर कमिंग आउट ऑफ द स्टोव, या फिर देयर आर फ्लेम्स कमिंग आउट ऑफ द स्टोव। दोनों प्रकार से बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपके सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं और आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है इज एम आर प्लस 2, वॉज वर प्लस 2, हैज हैव प्लस 2, हैड टू किस प्रकार से यूज करते हैं और क्या इनका सेंस आता है, सभी कुछ इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आसानी से बता दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।